कोटैतू में पैरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन, 100 घरों पर मुश्तमिल बस्ती गिरा दी। उजड़ गए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। पर्दा था वो खत्म हो गया है। दरिया के हम वासी गासी लोग हैं, सदियों से रह रहे हैं, अभी भूखे पड़े हुए हैं। बारिश में हम बाहर बैठे रहे हैं, मासूम बच्चे बीमार हुए हैं। कोटैतू के नवाही इलाका बस्ती शेखा में जहां पर पैरा फोर्स की जाने से पूरी जो है ना बस्ती को गिरा दिया गया है। तकरीबन कोई राउंड अबाउट 100 के करीब जो के घर थे, यहाँ पर उन तमाम घरों को गिरा दिया गया है हुकूमत की जानिब से। यहाँ पर मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे जान लेते हैं कि ऐसा क्या वाक़या हुआ। हमें जो है ना एसी साहब ने आके कहा है कि भी 1 हफ्ते के अंदर जो है ना आप निकल जाए, उसके बाद हम आके इसको जो है ना गिरा देंगे। 5वें दिन आके जो है ना गिरा दिया। कोई नोटिस नहीं है, कोई वो बात नहीं, ज़बानी कलामी। आप इस जगह पे कब से रिहाइश पजीर हैं? दरिया के हम वासी गासी लोग हैं, मछली दरिया से हमारा काम है, सदियों से रह रहे हैं। कितने घर थे जो गिराए गए हैं? ये तकरीबन जो है ना 80-90 घर तो है जो गिराया गया है। जो आपके बच्चे हैं, आप ये कहाँ रह रहे हैं? आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, कहाँ जाएं? एक मरला ज़मीन नहीं है हमारी, हम कहाँ जाएं? मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया था, मैंने कहा ये हमारी इल्तिजा है, हमें कम से कम बैठने की जगह तो दें। तो मुझे ये बताइएगा कि जो घर है उसको बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी तगोदो करनी पड़ती है घर बनाने में। तो जब ये घर उजड़ गया उस वक्त क्या एहसास थे, को बताइएगा। बारिश में हम बाहर बैठे रहे हैं, मासूम बच्चे बीमार हुए हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप ये बस्ती के घर देख लें, किसी के घर में 10 किलो आटा नहीं होगा। तो क्या हम घर बनाएंगे, कहाँ हम जमीन लेंगे, कहाँ जाएं हम? आपके सामने कोई सहूलत है? हुकूमत की तरफ से कोई तावन भी हम इल्तिजा करते हैं इंतजामिया से, बीबी मरियम से। जो हुआ वो हमारे नसीब का था, चलो बैठने की कुछ जगह तो दें हमें। रियासत का काम है छत देना। 3 कमरे थे सर, बेहतरीन, हमारे लिए तो बहुत अच्छे थे। और वो जो घर हमारे बने हुए थे, हम गरीब लोग हैं, वो हमारे खून से बने हुए थे। उन्होंने तो आके हमारे घर गिराए। उनको हम इल्तजा कर रहे थे, भाईजान हमें टाइम दे दो, इस पे हमारी बहुत मेहनत लगी हुई है, हमारी अपनी ज़मीन तो है नहीं, किधर जाएं? किसी से ढूंढते हैं, किसी ज़मींदार के पास जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें ऊपर के आर्डर हैं, हम गिराएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे लेकर गए थे उनके पास, उन्होंने बच्चों को भी धकेल दिया। हमने बहुत उनको इल्तजा की, इशा तक उनको बोलते रहे, भाई मेहरबानी करो, शफकत करो, हम बहुत गरीब हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दियों का मौसम है। तो उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी, उन्होंने हमारे घर में इस्मार कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो अब कैसे गुजर बसर हो रहा है? आप घर टूट गए हैं, जो हवेलियाँ थी, पर्दा था वो ख़त्म हो गया है। अभी घर बैठे हैं, कहीं से कोई थोड़ी बहुत लोगों से इमदाद मिली है। 1-2 हफ्ते का राशन था, वो हमने खाया। अभी भूखे पड़े हुए हैं, बच्चे भी भूखे हैं, बीमार हैं। हमारे पास अब इतना पैसा नहीं है कि छोटे बच्चे को बुखार की गोली ला कर दे दें। हम उजड़ गए हैं। जो जिंदगी थी वो इन्हीं घरों पे लगाई हुई थी, बच्चों पे। अब जो बकाया जिंदगी, इसमें हमसे तो कुछ नहीं हो सकता है। कितनी मुश्किलात से हमने ये घर बनाए हैं। जहाँ 1000 रुपये खर्चा होता था, उसमें 100 से हम गुजारा करते थे। 150 रख के हमने ये घर बनाए थे। कोई अपील करना चाहे? आला हुकाम आपको देख रहा है, सीएम पंजाब मरियम नवाज देख रही है। बस हमारी यही उनसे दरख्वास्त है, आला हुकाम से, बीबी मरियम से, तो हमारे साथ मेहरबानी करें, हमारी कोई हेल्प करें। हम गरीब लोग हैं सब, हम सारी रात सर्दी में सोते हैं, ना कोई मकान है ना कुछ है, खुली आसमान पे बैठे हुए हैं। तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, हमारी कोई हेल्प करो।